आप ही थे ना जो इन लोगों को बार बार समझाते थे कि विशेष और शालू एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और जब आज ये दोनों एक हो रहे हैं तो ना रंजू ने आपको पूछा ना उसकी बेटियों ने। आज के बाद हम इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। क्या कहा था तुमने हमें? किराए का टट्टू? अरे किराए की टट्टू तो तुम हो, हमारे बाप की। अम्मा जी, हम पंडित जी को साथ में लेकर आए हैं ताकि सबके सामने वो हमारी बहू को विदा कराने का अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे। शेष जी की कुंडली तो निर्मला जी ने हमें पहले ही दे दिया है। वैसे एक बार इन दोनों की कुंडली वापस देख लेते हैं। जी। वैसे इन दोनों की शादी कब हुई है? 2 दिन पहले। हे भगवान, ई का अनर्थ कर दिया आप लोगों ने। क्या हुआ पंडित जी? 2 दिन पहले तो नवग्रह दोष चल रहा था और इस दोष में शादी विवाह क्या, लोग छोटा मोटा शुभ कार्य भी नहीं करते। ऐसे अशुभ मुहूर्त में आप लोगों ने इनकी शादी करवा करके अच्छा नहीं किया और इसका इनके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी क्या कह रहे हैं? कैसा बुरा प्रभाव पड़ेगा? अम्मा जी, ये शादी किस मुहूर्त में हुई हमको बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अशुभ बेला में होने के कारण आने वाले जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाइयां लाएगी ये शादी। अरे पंडित जी, कुछ उपाय तो होगा। उपाय तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि कन्यादान किसके हाथों हुआ है? पंडित जी, कन्यादान तो नहीं हुआ है। बिना कन्यादान की शादी हो गई? अरे शादी के रस्मों का एक अपना महत्व होता है बहन जी। कन्यादान के अलावा बाकी रस्में तो हुई थी ना। अरे नहीं नहीं पंडित जी, सब कुछ हुआ है, बस कन्यादान नहीं हुआ है। अम्मा जी, इस शादी के दोष को काटने का सिर्फ एक ही उपाय है। पूरे विधि विधान के साथ और कन्यादान के साथ इस शादी को फिर से दोबारा किया जाए और उससे पहले नवग्रह शांति की पूजा करना भी जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, आप कोनो अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए, हम शादी फिर से करा देंगे। आखिर हमें तो अपनी बहू को घर लेकर जाना है ना। अब जो भी पूजा पाठ कराइएगा हम करने को तैयार हैं। इन दोनों की कुंडली के हिसाब से 11 दिन के बाद की एक सुंदर लगन है, उससे पहले कुछ करना व्यर्थ है। अरे पंडित जी, 11 दिन तो उंगलियों में गिन के निकल जाएंगे। अब बस ये बता दीजिए कि पूजा पाठ में क्या क्या लगेगा। सालू बिटिया को लगातार नवग्रह शांति की पूजा करनी होगी, तब इसके बाद जाकर के 11वें दिन के बाद फिर ये दोबारा शादी संपन्न कर सकते हैं। यही एक उपाय है जिससे इन दोनों का जीवन सुखमय हो जाएगा। तो पूजा की विधि क्या है, हमको वो बताइए, फिर अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अम्मा जी, आप बुजुर्ग हैं, अरे आपको तो पता ही होगा ना कि कन्यादान की रस्म बाप के हाथ से ही होती है। हमारा मतलब है कि जरूरी नहीं है, जैसा आप ठीक समझे। अरे निर्मला, चिंता की कोई बात नहीं है, कन्यादान वही करेगा जिसको करना चाहिए।
कमाल का प्लान बनाई है ललिता जी, अब आएगा मजा। जब भी मैं बुलबुल की बैंड बजाता हूँ चोट उसके फैमिली को भी लगती है, मतलब कि हम दोनों का मकसद पूरा हो रहा है। कल रात को मैं उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत उतार कर आया, और ये तो अभी शुरुआत है। तुम आगे आगे देखते जाओ कि क्या होता है। ओके दिन कल मिलते हैं, धमाल की पार्टी करते हैं। ये लो, ये तुम्हारे पापा के पैसे हैं, इस पर भी तुम्हारा हक है। और जो चंगू मंगू के पैसे तुमने लिए उन्हें वापस लौटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो उसी पैसों का एहसान तुम पर जताए। न इन पैसों पर मेरे बाप का नाम लिखा है और न उनके पैसों पे उनका। मेरे लिए दोनों पैसों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पैसे किस तरह से कमाए गए हैं उसमें तो फर्क है ना राजवीर। ये तरीके से नहीं, नतीजे से मतलब है, और नतीजा आना अभी बाकी है। कैसा नतीजा? तुम्हारे पापा से जो भी गलतियां हुई है ना राजवीर, उन्हें उस बात का पछतावा है। और जो वक्त गुजर गया ना, उसे वापस चाहे तुम कुछ भी कर लो नहीं ला सकते हो। लेकिन शुक्ला जी इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला वक्त सुधर जाए। लेकिन तुम्हारी जो हरकतें है ना, उसे आने वाले वक्त में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होने वाला है। बेहतर ये होगा कि तुम संभल जाओ राजवीर। संभलने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। इस बार तुम्हारा पाला एक पहलवान से पड़ा है, जो कि दाव बदलना भी जानती है और संभालना भी। लेकिन जिन लोगों का हाथ तुमने अभी थामा है ना, जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा, जानते हो वो क्या करेंगे? विशेष जी, हमने भुवन काका को उनका सारा काम समझा दिया है। उन्होंने सब कुछ देख के एक लिस्ट दी है, तो हमें बस वो सामान मंगवाना है। विशेष जी, विशेष जी, हाँ? आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ, अब शालू जी, आप ऑफिस को लेके जो भी डिसीजंस लेंगे आई नो सही ही होंगे, लेकिन हम आपसे कुछ और बात करना चाहते हैं। शालू जी, पंडित जी ने जो नवग्रह पूजा की विधि बताई, अगर आपको वो मुश्किल लग रही है तो आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, हम वहां से बात कर लेंगे। नहीं विशेष जी, कोई मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे। वैसे भी बड़ों की खुशी के लिए हमसे जो कुछ भी करने को बनेगा ना, हम सब करेंगे। आप जानते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना उनका विश्वास जुड़ा होता है। बस 9 दिन की तो बात है, हम खुशी खुशी और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। कितनी आसानी से आप किसी भी मुश्किल को आसान कर देती हैं शालू जी। 9 दिन पूजा, उसके 2 दिन बाद शादी। हमें तो बस अब इंतजार है इन 11 दिनों के गुजरने का। उसके बाद आप और हम
गुड मॉर्निंग चलो बाबू। ये लीजिए, हमने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। एक बात कहें, हमारे बच्चे काम में बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं। अगर आप उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ना। अरे ललिता जी, लकी और विकी को हमारी मदद की जरूरत कहाँ है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? रंजू और उसकी बेटियां आपकी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करती है। उसकी नाराजगी आप हम पे क्यों निकाल रहे हैं? वो और उसकी बेटियां फिराक में रहती, कब आपकी बेइज्जती करे। भूल जाइए ना उन लोगों को। भूल ही तो नहीं पा रहे हैं ललिता जी कि रंजू और उसकी बेटियां हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? गुड्डू बाबू, अकेले अकेले सारा जूस गटक जाएंगे या अपने दोस्त को भी पिलाएंगे? ए भौजाई, 2 गिलास और बनवा के लाइए। हाँ, यहीं बैठ के पियेंगे। महाराज भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मिठाई लाए हैं आपके लिए। अरे हमारे विशेष और लड़की, अरे वो क्या कहते हैं, हाँ, शालू की सगाई हो गई है। इधर देखिए, दोस्त से अब संधि बनने जा रहे हैं हम दोनों। अब याद आया कि हम दोस्त हैं। बेटे के सगाई में दोस्त को बुलाना जरूरी नहीं समझा क्या? और वैसे भी इन दोनों की शादी का फैसला हम दोनों के बीच में हुआ था ना। छोड़िए सब बातों को। अब सच कहें तो गुड्डू बाबू, अब बेटा के प्रेम के कारण मजबूर होके हमें हाँ कहना पड़ा, और फिर आपसे किए हुए वादे का भी ख्याल आ गया। इसी वजह से वो हम तो शादी के लिए पहले से तैयार थे और अब ज्यादा ही तैयार हो गए। सच कहें भाई साहब, तो इस बात का हमको भी बहुत दुख है। अरे जिस रिश्ता का नींव आप रखे थे वहां पर आप ही नहीं थे, और उन लोगों ने झूठो मुंह आपके बारे में कुछ पूछा भी नहीं, एक बार याद नहीं किया। और आप नहीं आए थे ना, इसलिए ये भी नहीं गए सगाई में। अब हमको तो जाना पड़ा ना, बेटा का प्यार में क्या करते। लेकिन हाँ, आज हम एक बात साफ कर देते हैं कि सालू भले ही हमारी बहू बनने जा रही है, लेकिन बाकी का संबंध हम आप लोग के साथ ही रखेंगे। हाँ, उन लोग के साथ नहीं। गुड्डू बाबू, निर्मला जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जो होना था वो तो हो ही रहा है, बस और क्या कर सकते हैं। सच कहें भाई साहब, तो हम तो अपने आप को यह बोल के दिलासा दे रहे हैं कि बेटी तो आपकी है ना। और हाँ, हमने उन लोगों से साफ साफ कह दिया है कि कन्यादान तो गुड्डू भाई साहब ही करेंगे। हाँ, देखिए बाकी क्या करते हैं वो लोग। निर्मला जी, हमारी दुआ तो सिर्फ ये है कि दोनों बच्चे खुश रहें। आगे उस परिवार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस शादी के बाद ना गुड्डू भाई, हम लोग का भी ना उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि आजीवन अपने समधी के साथ संबंध बनाकर रखें। रंजू, अब सिर्फ तुम देखती जाओ कि हम तुमसे कैसे बदला लेते हैं। तुम और तुम्हारी बेटियों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
अब अच्छा शालू जी, वो कल की जो मीटिंग है कल की मीटिंग फिक्स हो गई है। टाइम और प्लेस का कंफर्मेशन आते ही ना हम आपको मैसेज कर देंगे। ओके ओके। शालू जी, वो भुवन काका को बता दिया आपने कि कल उनका भी होना जरूरी है? जी विशेष जी, बता दिया है। शालू जी, वो विशेष जी, आप घर जाइए, हम आपको मैसेज करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें पता है विशेष जी, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और सच तो ये है कि हम भी आपसे प्यार करने लगे हैं। बहुरिया, आज से नवग्रह की पूजा शुरू करना है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेके सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दो। और याद है ना, सालू को आज पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है। मतलब आज पूरा दिन दीदी बिना पानी के रहेंगी? पर उन्हें तो काम पर भी जाना है, वो कैसे रहेंगी? काम तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पूजा संपन्न करना। अम्मा जी, इस 7 कुआं का जल है। पंडित जी बोले थे कि इस जल से बहू को विधि पूर्वक स्नान करना है आंगन में। हमारे भैया बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए हैं ये जल। जय भोलेनाथ। अब भांजे का जिंदगी सुखी हो जाए और हमें क्या चाहिए। आप लोग विधि शुरू कर दीजिए, हम बाहर गाड़ी में इंतजार करते हैं। एक मिनट निर्मला जी, इस मौसम में हमारी सालू अगर 7 कुएं के जल से स्नान करेगी तो उसकी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं रंजू बहन? अब ग्रह दोष लगा है तो उसको तो निकालना ही होगा ना। पंडित जी जो बोले हैं सब कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, भूल चूक का कोनो गुंजाइश नहीं है। अच्छा ठीक है, सालू बिटिया, पंडित जी का बताया विधि पूरा कर दो।
जय भोलेनाथ। बेटा, विधि जितना मन से करोगी ना, परिणाम उतने अच्छा होगा। सोच कर रही हो? अरे सूरज देवता को प्रणाम करो और विधि करो।